दोस्तों फ़ोन में ये सेटिंग ऑन ना करने की वजह से जानते हैं क्या होता है, कभी भी मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और शायद मिल भी नहीं पाता, ठीक है। लेकिन यही अगर आप सेटिंग को ऑन करके रखते हैं और कभी भी आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और जिस गैर व्यक्ति के हाथ में आपका फ़ोन जाता है उस गैर व्यक्ति का फोटो आपका फ़ोन सबसे पहले कैप्चर कर लेगा, ठीक है। और कैप्चर करने के बाद वो आपको भेज देगा, ठीक है। और वो जिस लोकेशन पे रह रहा है वो लोकेशन भी आपको भेज देगा। तो बहुत ही कमाल की सेटिंग है। अब दोस्तों आपको फोटो भी भेज देगा और उसका लोकेशन भी आपको भेज देगा आप ही का फ़ोन। तो आप उसके फोटो के माध्यम से उस व्यक्ति को पहचान भी सकते हैं और उस लोकेशन पे आप आसानी से पहुंच भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एकदम आसानी से फ़ोन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग ऑन करने का फायदा होता है, कभी भी आपका फ़ोन गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और किसी गैर व्यक्ति के हाथ में आपका फ़ोन चला जाता है तो आपको वापस पाने में आसानी होगी, उसे पकड़ने में आसानी हो जाएगी। यानी उसे आप आसानी से पहचान सकते हैं, उसको साफ आप देख सकते हैं, उसका चेहरा देख सकते हैं और उसके लोकेशन पे आप पहुंच सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की सेटिंग है जो बहुत ही एंड्रॉइड यूजर हैं वो ऑन नहीं रखते हैं, ऑफ रखते हैं, ठीक है। और कभी भी ऐसा हो जाता है तो वो बाद में पछताते हैं। तो दोस्तों बाद में पछताने से अच्छा ये है कि आप इस सेटिंग को हमेशा ऑन रखिए। और अगर आपको सेटिंग नहीं करना आता है तो आज के इस वीडियो में आपको इसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तरुण टेक्निकल ईशा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगला भी ऐसे ही और नए वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको लाइव दिखाने के लिए मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया जो कि इस साइड चल रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि दोस्तों वो सारा सेटिंग यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर उस सेटिंग में से कोई भी एक ऐसी सेटिंग मिस हो जाएगा ना तो सारा सेटिंग ही फेल हो जाएगा और कोई फायदा आपको नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और गौर करके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, ठीक है। खोया हुआ फ़ोन या फिर चोरी हुआ फ़ोन को वापस दिलाने में बहुत ही हेल्प करते हैं ये एप्लीकेशन, ठीक है। तो बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन का नाम क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पे वो सारा सेटिंग बता देता हूँ, ठीक है। तो जब भी आप इस एप्लीकेशन को मतलब अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और ओपन करेंगे तो इस तरीके से मतलब कि यहाँ पे दिखाई देगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा स्टार्ट सेटअप, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक्टिवेट नाउ है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट दिस इज डिवाइस एडमिन, ठीक है। तो उसी पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद जो है स्विच बटन होगा वो खुद ही ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे है हाईलाइट अनलॉक अटेम्प्ट, ठीक है। मतलब ये क्या होता है जानते हैं, जैसे कि आप अपने फ़ोन में पासवर्ड लगाते हैं ना, मान लेते हैं आपके फ़ोन में पासवर्ड है, आपका फ़ोन खो गया, किसी गैर व्यक्ति के हाथ में आपका फ़ोन चला गया, ठीक है। गैर व्यक्ति के हाथ में आपका फ़ोन चला गया, वो आपके पासवर्ड को नहीं जानता है, ठीक है। तो वो गलत पासवर्ड डालेगा, ठीक है। तो वो ही यहाँ पे जब भी वो मतलब गलत पासवर्ड डालेगा ना तो उसका फोटो है ना आपका फ़ोन कैप्चर कर लेगा और उसका लोकेशन भी कैप्चर कर लेता है। तो वहाँ यहाँ पे वो सेटिंग मतलब ऑन करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे अटेम्प्ट लिखा हुआ है, मतलब एक बार वो पासवर्ड डाले या फिर 2 बार। जैसे कि हम यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे मतलब वो गलत पासवर्ड डालेगा तो उसका फोटो कैप्चर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिलेक्ट ये करना है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो हम 2 पे क्लिक करते हैं। 2 पे क्लिक कर दिया तो फिर वो नेक्स्ट हो गया और ये कैमरा का एक्सेस मांग रहा है, ठीक है। यानी कैमरा का एक्सेस हम देंगे फ़ोन को, इसे अगर हम इसे कैमरा का एक्सेस देंगे तो उसका फोटो को कैप्चर करेगा, ठीक है। तो ये कैमरा हमने ऑन कर दिया, ठीक है। सेटिंग करने के बाद वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए कैमरा का एक्सेस आपको दे देना, यानी कि आपको ऑन कर देना है। यहाँ पे स्विच बटन है, ये ऑफ आपको दिखाई देगा इस तरीके से, तो इसे आपको ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन कर दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोकेशन का भी एक्सेस मांगेगा, इसे भी आपको ऑन कर देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोकेशन को ऑन नहीं करेंगे तो वो किस जगह पे है उसका लोकेशन आपको नहीं भेजेगा, इसलिए लोकेशन को भी ऑन कर देंगे ताकि आप उसका फोटो के साथ साथ लोकेशन पे भी पहुंच सकेंगे, तभी तक आप उसे पहचान कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन अगला जो है ईमेल का यानी जीमेल का, ठीक है। तो इसे आपको ऑन करना है और यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको एक जीमेल आईडी ऐड करना है, ठीक है। अब ये जीमेल आईडी किस तरीके से काम करता है और जीमेल आईडी कब काम आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो से जाइएगा नहीं। उसके बाद आपको दोस्तों अलाउ करना है। अलाउ करने से क्या होगा, जैसे कि जब भी आपका फ़ोन चोरी या फिर गुम हो जाता है ना, किसी गैर व्यक्ति के हाथ में आपका फ़ोन जाता है और वो पासवर्ड यानी कि आपका फ़ोन को वो अनलॉक करना चाहेगा तो वो गलत पासवर्ड डालेगा, क्योंकि आपका पासवर्ड उसे पता नहीं होगा, ठीक है। तो वो गलत पासवर्ड डालेगा और गलत पासवर्ड 1 से 2 बार, यानी कि आप जितना बार भी अटेम्प्ट सेटिंग किया है 1 2 3, ठीक है, मैंने जैसे 2 बार किया, ठीक है, 2 बार वो मेरे फ़ोन में गलत पासवर्ड डालेगा ना तो उसका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा और कैप्चर होने के बाद इसी जीमेल आईडी पे फ़ोटो और लोकेशन भेजा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अलाउ कर देना है, ठीक है। एक्सेस दे देंगे यानी अलाउ पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है URL सेट, ठीक है, ट्राई नाउ, ठीक है। ट्राई नाउ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा स्क्रीन जो है ऑफ हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके। अब अपने फ़ोन का जो है अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे गलत पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, गलत पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, गलत पासवर्ड डाला एक बार, ठीक है, ठीक है, 2 बार हमने गलत पासवर्ड डाला, एक बार और हम डालते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने 3 बार गलत पासवर्ड डाला, ठीक है। तो हमारा ये फ़ोटो है ना कैप्चर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं चलिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सही पासवर्ड डालकर अपने फ़ोन को अनलॉक कर लेता हूँ, ठीक है। अनलॉक सारा सेटिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे कि अपना गलत पासवर्ड डाला था, इस तरीके से यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर हो जाता है और उसी ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है, यानी कि आ जाता है और उसका लोकेशन भी आ जाता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जैसे कि आप ये सब कुछ सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो आप जीमेल आईडी यहाँ पे ऐड किया है उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए और आपको वो जीमेल आईडी याद होना चाहिए, कभी भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी वो फ़ोन चोरी या फिर गुम हो जाएगा जिसमें ये सेटिंग करके आपने रखा है तो उस जीमेल आईडी और पासवर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा। और जब भी फ़ोन खो जाए या चोरी हो जाए तो आप किसी और का फ़ोन ले लेंगे, अपने परिवार के किसी सदस्य का या फिर अपने दोस्त का, ठीक है। और उस फ़ोन में आपको इस जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करेंगे ना तो इसी जीमेल आईडी पे वो फ़ोटो, व्यक्ति के हाथ में आपका फ़ोन है उसका फ़ोटो कैप्चर होगा और लोकेशन उसका इसी जीमेल आईडी पे आएगा और उसका फ़ोटो और लोकेशन तो आप तभी देखेंगे जब आप किसी अदर फ़ोन में वो जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो लॉगिन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसका पासवर्ड और वो आईडी आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिएगा कभी भी जो भी जीमेल आईडी ऐड कर रहे हैं उसका पासवर्ड और जीमेल आईडी आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी दोस्तों और ये एप्लीकेशन और ये सारा सेटिंग आपको कितना अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हर एक एंड्रॉयड यूज़र के लिए ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से एप्लीकेशन है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, रीडायरेक्टली आपको ले जाएगा प्ले स्टोर से, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।